बोला तो मरा जो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बार फिर से सुनाइए ना। एक राजा थे, उसका कोई पुत्र संतान नहीं था। वो एक पंडित के पास जाकर के अपना भविष्य जानने के लिए चाहा, हाथ दिखाया। कहते महाराज, इसमें आपको पुत्र का प्राप्ति का कोई लक्षण नहीं शो करता है, इसके लिए आपको पुत्र नहीं होगा। वो बेचारे उदास होकर के जा रहे थे। रास्ते में उन्हीं का शिष्य कल के राजा साहेब, आप उदास क्यों लगते हैं? कल के आप ही को पास में गए थे कि कल के यह आपको पुत्र का कोई लक्षण नहीं है, पुत्र का प्राप्ति का कोई ये नहीं है। तो मैंने उसको शिष्य बोला कि ये आपको पुत्र होगा। संत महात्मा को मालूम हो गया जो हमने कहा ये पुत्र नहीं संतान है, और आप कैसे कह दिया? तो कहा जो बोला गया। तो बोला गया तो कहा कि तुमको मर करके तो उसी को कोख में जाना पड़ेगा। तो उसने मर करके उसी को कोख में गया, और समय के अनुसार हुआ पुत्र पैदाइश हुआ। 7 बरस 8 बरस हो गया, कुछ बोलचाल नहीं कर रहा था। हाँ, राजा ने बहुत सा आदमियों को, वैद्यों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, जो इसको बुला देगा तो हम लाखों रुपया का बख्शीश देंगे, लेकिन कोई नहीं बुला सका। उसी के वहाँ काम करने वाले वो अपना वन में ले गया। तो वही जगह वन में एक शिकारी शिकार करने के लिए बैठे हुआ था, और जब वह पक्षी बोला तो चरसीना बाण से मार दिया, पक्षी मर करके गिर गई। उसी समय में बोला तो मरा, इस प्रकार का बोल करके के उसने, उस आदमी ने राजा साहब के पास में गए, राजा साहब वह तो वन में बोला है, तो करके हमारे सामने में बोला। जिसके बाद कितनों कोशिश करने से वह फिर बोला नहीं। हाँ, तो कहा जे हमारे सामने में नहीं बोला तो झूठ बोला। उसको फांसी दिला दिया। वही समय में बोला, ये हम कहा था जे बोला तो मरा, यह कह करके राजा आश्चर्यचकित हो गए। तो करके महाराज, हम वही पंडित के शिष्य थे जो कि हमको मुंह से बोला गया था, तो हमने बोला तो हम मरा, ये पक्षी बोली तो पक्षी मरा, और यह बेचारा किसान बोला तो यह मरा। इतना ही वही समय बोला, वही समय बोल करके वो भी मर गया। एक कहानी से यही सीख मिला, ये अपना मन में सोच विचार करके बोलना चाहिए।